दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक ड्रामा प्रस्तुत करूंगा। एमए इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर का जो ये ड्रामा है, इस ड्रामे में इस जो ड्रामा है, ये ड्रामा जॉन राइटन के द्वारा लिखा गया है। इसका नाम है ऑल फॉर लव। इस ऑल फॉर लव में एक प्रेमी और प्रेमिका दोनों के बीच में जो प्रेम रहता है वो बहुत ही इमोर्टल यादगार रहता है और बहुत ही रोमांचक रहता है। तो इस प्रेम का में जो दोनों रहते हैं प्रेमी, वो गजब के ही शुरू से लेके अंत तक आपस में एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक किंगडम, एंटोनी नाम का किंगडम रहता है जो रोम देश का है। इस किंगडम एंटोनी की एक पत्नी है, ऑक्टेविया। ऑक्टेविया को इसकी इन दोनों राजू की जो है राजा है, इसकी दो बेटियां भी है। तो दोस्तों ये जो एंटोनियो है, अपनी प्रेमिका के चक्कर में इसको प्रेम हो जाता है इजिप्ट देश की जो रानी है। तो उस इजिप्ट देश के उसमें इतना प्रेम में पड़ जाता है इसको इतनी पसंद आ जाती है वो। क्लियोपेट्रा नाम है उसका। तो वो जो राजा है एंटोनी, अपने जो देश है उसको छोड़ के इजिप्ट में चला जाता है। किसके चक्कर में? केवल अपनी जो प्रेमिका के चक्कर में इजिप्ट चला जाता है। तो वहाँ अब जो वहाँ की जो सेना है इजिप्ट की, तो इजिप्ट की दूसरी सेना बहुत ही मतलब उस समय क्या है, लड़ाई चल रही थी इजिप्ट देश की दूसरे देशों से। जो ऑक्टिविया का भाई रहता ऑक्टिवियस, उससे उससे लड़ाई उस ऑक्टिवियस ने लड़ाई शुरुआत कर दी कि उसकी जो सिस्टर को उसने छोड़ दिया था उस प्रेमिका के चक्कर में। तो दोनों आपस में लड़े। तो वो लड़ाई एंटोनियो हार गया। तो एंटोनी ने खुद को एक कमरे में लॉक कर दिया कि मैं थोड़ा और मजबूत हो सकूं, आने वाली लड़ाई को अच्छे से लड़ सकूं। थोड़े दिन बाद फिर कुछ ऐसे ही चलता रहा। राजा ने फिर अपनी सेना, जो किंगडम है एंटोनियो, इसने तैयार करी सेना। और यहाँ से एक इसका जो किंगडम राजा रहता है एंटोनियो का एक खास सैनिक रहता है जो, तो वेंटेडियस आता है कि महाराज, आपकी मदद के लिए सीरिया की जो सेना है, आर्मी सेना है, सीरिया की आर्मी सेना, वो तैयार इसलिए है कि क्लियोपेट्रा के लिए नहीं, केवल आपके लिए क्यों, आपकी लॉयल्टी के कारण आपको वो तैयार आपकी मदद करना चाह रही है। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि आपको क्लियोपेट्रा को छोड़ना पड़ेगा। अब इतना कहते हैं तो थोड़ा सा तो जैसे एंटोनियो तैयार हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये सही है, मैं क्लियोपेट्रा को छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही एंटोनियो सेना के लिए जाने के लिए तैयार होता है लड़ाई के लिए, तो उससे पहले ही जो है क्लियोपेट्रा की एक एलेक्सा है नौकरानी, जिसको किन्नर टाइप की है। तो उसको क्लियोपेट्रा एक ब्रेसलेट देती है, और उस ब्रेसलेट में दिल के अंदर जो लाल टाइप का रहता है, तो उसमें कुछ तलवार जैसा कुछ घुसा हुआ है और खून सा निकला हुआ। तो ब्रेसलेट अपने उसको क्लियोपेट्रा अपनी उस नौकरानी के हाथ राजा के लिए भिजाती है। तो राजा उसको देख के ही पिघल जाता है। पिघलने के बाद वो बोलता है कि कोई भी महिला, कोई भी मुझसे इतना प्यार करती है तो मैं उसके लिए लड़ाई वड़ाई सब कुछ छोड़ सकता, मुझे नहीं लड़नी लड़ाई, मैं क्लियोपेट्रा नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे हार जाऊं। ऐसा कहते हुए एंटोनियो ने वेंटेडियस को मना कर दिया। अब वेंटेडियस को मना करा, इसके बाद में जो वेंटेडियस ने क्या है कि एक और इसका दोस्त था पहले एंटोनियो का, डोलावेला को बोलता है एंटोनियो
कि इसको आप समझाओ डोलाबेला को। वेंटिडियस कहता है डोलाबेला को, यार राजा को समझाओ कि इसको छोड़ दे। अब जैसे ही राजा को बोलता है वेंटिडियस और डोलाबेला के महाराज क्लियोपेट्रा को छोड़ दो, क्लियोपेट्रा में कुछ भी नहीं है। ये जो क्लियोपेट्रा इतनी खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन एंटोनियो को ऐसा क्या दिख गया था कि वो सब कुछ छोड़ दिया उसने क्लियोपेट्रा के चक्कर में। तो धीरे धीरे हुई तो डोलाबेला जो क्या है क्लियोपेट्रा का पुराना लवर था। अब वो तैयार हो गया था उसको छोड़ने के लिए। जब डोलाबेला ने उसको बोला है किंगडम को, एंटोनियो को, कि आप क्लियोपेट्रा को छोड़ दो, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, आपके पास सब कुछ पावर सब कुछ है। अब थोड़े दिन बाद जैसे ही छोड़ देता है तो एलेक्सा, एंटोनियो तैयार हो जाता है छोड़ने के लिए। अब एलेक्सा जो है उसकी नौकरानी, उससे बोलती है कि उसकी जो क्लियोपेट्रा से कि महारानी, जो ये डोलाबेला आपका पुराना लवर था, तो आप इसके साथ फ्लर्ट करिए। फ्लर्ट करोगे तो जो राजा एंटोनी है कि उसे ज्वलन होगी। तो जैसे ही ऐसे जो रानी वो फ्लर्ट करने जाती क्लियोपेट्रा उसके साथ में, तो वो नहीं कर पाती अच्छे से। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि वो दिल से प्यार केवल एंटोनियो को ही करती है, एंटोनी को प्यार करती है, तो उससे नहीं हो पाता। लेकिन डोलाबेला जाते जाते उस क्लियोपेट्रा के हाथ पे चूम देता है, किस कर देता है। तो जिसके कारण ये बात वेंटिडियस को मालूम पड़ जाती है। तो वेंटिडियस तुरंत एंटोनियो जो राजा रहता है एंटोनियो की जाके बोलता है कि महाराज ऐसा ऐसा। तो तुरंत अब जो एंटोनियो क्लियोपेट्रा को छोड़ने वाला था, लेकिन वो नहीं छोड़ पाता, क्लियोपेट्रा को छोड़ने वाला था, नहीं छोड़ पाता, और जो डोलाबेला को यहाँ से देश से भगा देता है दूसरे देश। आगे चलते हैं तो ऑक्टेविया राजा के पास आती है, उसकी बेटी, दोनों बेटियों को लेके आती है। तो उस दोनों बेटियों को बोलती है कि बेटा बेटी जाओ अपने पिताजी से मिलो। तो दोनों जब बेटी अपने पिताजी से गले मिलती है तो जहाँ राजा वापस एंटोनियो वापस पिघल जाता है और बोलता है मैं क्लियोपेट्रा को छोड़ दूंगा, क्लियोपेट्रा को छोड़ दूंगा। लेकिन इससे जो पहले डोलाबेला ने उसको जो किस कर दिया था, तो उसके बाद फिर जब ऐसे ही दोनों मान गया एंटोनी कि मैं क्लियोपेट्रा को छोड़ दूंगा, लेकिन कुछ समय बाद फिर उसको सनक छूटी कि यार मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो क्लियोपेट्रा को मैं नहीं छोड़ सकता, क्लियोपेट्रा को नहीं छोड़ सकता। थोड़े समय बाद आगे बात चलती है तो उसने जब क्लियोपेट्रा को किंगडम ने, जो एंटोनियो था उसने क्या है कि किस करते देख लिया था, हाथ को चूमते हुए, तो वही चीज़ उसके दिमाग में रही। तो उसने बोल दिया क्लियोपेट्रा मुझे, तुम जाओ, मुझे बात नहीं करती। उधर तो डोलाबेला को भगा ही दिया था। तो जैसे ही बोलता कुछ समय बाद उसकी जो नौकरानी दासी रहती है एलेक्सा, एलेक्सा बोलती है कि महाराज आपने जो क्लियोपेट्रा महारानी को डांटा, उसके कारण महारानी ने खुद को मार लिया है। तो एंटोनी ये बात सुनते से स्तब्ध हो गया, बोलता है कि वेंटिडियस मुझे भी अब जी के क्या करना है, मैं भी बस मरना चाहता हूँ। तो वेंटिडियस बोलता है कि महाराज आप मर जाओगे तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं आपसे पहले मरूँगा। तो वेंटिडियस खुद को ही तलवार मार लेता है अपने आप को और तुरंत मर जाता है। एंटोनियो जो है, एंटोनियो भी क्या कर रहा है, अब कैसे मरे। एंटोनियो तलवार नीचे खड़ी करके उस तलवार पे गिर जाता है, लेकिन तड़पता है, वो तड़पता है, तड़पता है। तो ये बात एलेक्सा को दिखती है, तो एलेक्सा तुरंत दौड़ती हुई क्लियोपेट्रा के पास जाती है कि महारानी जो आपका जो आपने जो झूठ बोला वो उसका उल्टा ही पड़ गया है, क्योंकि आपने महाराज को बोला कि क्लियोपेट्रा मर गई है, उससे पहले आप जो एंटोनियो महाराज है किंगडम में, उन्होंने खुद को मार लिया है। तो भागते क्लियोपेट्रा जाती है महाराज के पास, एंटोनियो के पास के, ये तुमने क्या कर लिया है। तो एंटोनियो लास्ट में अंतिम तड़पता तड़पता मिलता है, बोलता है कि अब यहाँ तो मिल नहीं पाए अच्छे, सब स्वर्ग में मिलेंगे। अब उसके बाद में
क्लियोपेट्रा बची। क्लियोपेट्रा आपस में ही तैयार अच्छे से होती है, बढ़िया नया सूट बूट अच्छे से पहन के महारानी जैसी अपनी गद्दी पे बैठती है। और अपनी जो एलेक्जा है, एलेक्जा से बोलती है कि आप ऐसा जहरीला सांप लेके आओ, उस जहरीले सांप से मैं कटवाऊंगी और मैं राजा के जो एंटोनियो इसके साथ ही मरूंगी। तो बढ़िया जो एंटोनियो लेटा हुआ था उसके पास में ही जो वो क्लियोपेट्रा लेट जाती है और जहरीला सांप से तैयार हो कर जहरीला सांप से खुद को कटवा लेती है और वो भी मर जाती है। अब इस बात को देख के एलेक्जा बड़ी करती है कि आपका प्यार गजब का इमोर्टल याद कर रहा है, जो आप दोनों ने ऐसा किया। तो दोस्तों ऐसा है। तो दोस्तों ये कहानी हमें जो बहुत कैसी क्या आपको लगी तो ज़रूर बताइए, और इस कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।